आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई के साथ स्टार्ट करना। यानी ये हमारे साथ 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई नहीं है तो हमने किस तरह इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस मोटर को देखें, ये हमारे साथ 3 फेज इंडक्शन मोटर है और ये मैंने डेल्टा में कनेक्ट किया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, इसको मैं सिंगल फेज एसी सप्लाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास सिंगल फेज है, ये इसका फेज है और ये इसका न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, 3 फेज इंडक्शन मोटर को आपने स्टार में और डेल्टा में किस तरह कनेक्ट करना है, तो ये इसके पिछली वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर कि आपने एक मोटर को स्टार में किस तरह कनेक्ट करना है और डेल्टा में किस तरह कनेक्ट करना है। तो ये हमने ऑलरेडी डेल्टा में कनेक्ट किया गया है और इसको मैं सिंगल फेज एसी सप्लाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी कनेक्शन के बारे में प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारे साथ एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये हमारे साथ सिंगल फेज सप्लाई है। और इसके लिए आपके साथ तीसरी चीज एक कैपेसिटर होनी चाहिए, जिसकी जरिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे साथ एक कैपेसिटर है जो 50 माइक्रोफैराड तकरीबन एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ऑलरेडी इसके 2 पॉइंट्स निकले हैं। हमने सिंगल फेज को इस कैपेसिटर के जरिए स्प्लिट करना है और इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी कनेक्शन अगर आप करेंगे तो एक न्यूट्रल पॉइंट, अगर आप देखें ये हमारे साथ सिंगल फेज सप्लाई है, इसकी न्यूट्रल पॉइंट से मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूं और मोटर को दे रहा हूं, मोटर की इनपुट को। और इससे आप क्या करेंगे, फेज से भी आप एक वायर निकाल कर आप क्या करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर को देंगे। ये देखिए, ये मैंने सिंगल फेज कनेक्ट कर दिया, यानी इसका फेज और न्यूट्रल। अब हमने क्या करना है, ये 3rd पॉइंट हमारे साथ रहता है, इसको हमने क्या करना है, कैपेसिटर के जरिए स्प्लिट करना है। यानी यहां से हमने एक वायर निकालकर कैपेसिटर की एक सिरे को देना है। देखिए, ये हमारे साथ एक कैपेसिटर है, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, कैपेसिटर की दूसरे सिरे से आपने एक वायर निकालना है और इसको कैपेसिटर के दूसरी सिरे से आपने कैपेसिटर की दूसरी सिरे से आपने एक वायर निकालना है और वो किस चीज को, यानी मोटर की जो ये टर्मिनल रहता है, तीसरा टर्मिनल, इसके साथ आपने कनेक्ट करना है। देखिए, आई इसकी कनेक्शन मैंने कर दी, यानी कैपेसिटर के जरिए हमने फेज को स्प्लिट कर दिया। सिंगल फेज सप्लाई को हमने 3 फेज मोटर यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर को दे दिया। अब इसको देखते हैं, इसको रन करते हैं कि आया ये स्टार्ट होते हैं कि नहीं। तो ये इसका पावर बटन है 3 फेज पावर सप्लाई का, इसको मैं ऑन करता हूं। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है हमने सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर स्टार्ट किया है और इसकी वोल्टेज फिलहाल 51 वोल्ट है, इसलिए इसकी स्पीड कम है। अगर मैं इसकी वोल्टेज थोड़ी ज्यादा कर दूं इस नॉब से, ये वेरिएबल पावर सप्लाई है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता हूं। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है अगर मैं इसको वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। Thank you very much. That's a cool face. Want a date?